नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक छोटी सी क्लास है। बहुत से लोगों ने कहा सर स्टोरी सब बहुत सारा ला रहे हैं, थोड़ी सी कुछ अलग क्लास लाइए, थोड़ी सी कुछ मान के चलिए आप लोग का टेस्ट लिया जाए। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे मैंने 10 सेंटेंस यहाँ पे लेके आया है और आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि राइट है या फिर रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो क्यों वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब तक मैं समझाऊँगा आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ सर ये राइट है, यदि रॉन्ग है तो आप लोग कारण भी बता सकते हैं। तब तक मैं समझाऊंगा कि राइट है तो क्यों है, रॉन्ग है तो क्यों है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोग का अच्छा सा जो हैव हैड में आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हैव हैज़ हैड में, उसका अच्छा से यहाँ पे आज प्रैक्टिस भी हो जाने वाला है आपका। तो ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। एक अलग से सूट का भी एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। तो बेसिकली आज हैव हैज़ हैड ये मान के चलिए एग्जाम्पल के हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है, पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। ही हैव अ लग्जरी कार, ठीक है। जिसे पता है वो तो तुरंत जान गए होंगे, जिसे नहीं पता है उसे कैसे पता करना है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये सही है कि गलत है, और वो आपको कब पता चलेगा, आपको रूल पता होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मीनिंग निकालते हैं, तो मीनिंग तो बहुत ईजी है। जैसे मीनिंग निकालना है तो ही यानी वह या फिर उसके, तो हम बोलेंगे उसके। हैव यानी किसी के पास कुछ चीज़ होता है, ठीक है, तो उसके पास। अ यानी एक। लग्जरी, तो लग्जरी का लग्जरी मतलब निकालेंगे। लग्जरी यानी भोग विलास की चीज़ें लग्जरी बोलते, विलासिता, ठीक है। कार यानी कार, तो लग्जरी कार ही बोलेंगे। तो उसके पास एक लग्जरी कार है, ठीक है। हैव प्रेजेंट टेंस में होता है तो है, उसके पास एक लग्जरी कार है, तो ठीक है सर ये तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। आपने जैसे ट्रांसलेशन करते हैं आप तो बिल्कुल सही है, उसके पास एक लग्जरी कार है तो है। तो ये तो इजी है, किसी के पास कोई चीज़ होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, तो ये तो सही है। तो नहीं, ये सही नहीं है, ये आपका गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से पता चलेगा रॉन्ग क्यों है। हैव किसी के पास कुछ चीज़ होना, ठीक है, ये सही बात है, लेकिन हैव के अलावा हैज़ भी, हैव या फिर हैज़, हैव या फिर हैज़ किसी के पास कुछ चीज़ है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे गलती किस में, हैव में। क्यों हैव में गलती है, क्योंकि सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैव या फिर हैज़ का यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट में लिखा है ही, तो ही के साथ हैव का यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये जो हैव हम यूज़ नहीं करेंगे, ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो जब हम बोलेंगे ही हैज़ अ लग्जरी कार, तब फिर ये हो जाएगा आपका करेक्ट, नहीं तो फिर ये रॉन्ग था, ठीक है। लास्ट में आपको बता दूंगा कि हैव हैज़ किसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, हैड का यूज़ किसके साथ करते हैं, वो लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो आप ऐसे ही जान डालोगे चुटकी में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका भी टेस्ट लेना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया, एक ही यहाँ पर एरर था, वो था ही के साथ हैव का यूज़ नहीं होता, ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है, तो ये तभी आपका राइट होगा, नहीं तो ही हैव अ लग्जरी कार रॉन्ग था। नेक्स्ट देखते हैं, वी यानी हम या फिर हमारे, ठीक है, हमारे। हैज़ यानी पास, ठीक है। अ यानी एक, लग्जरी कार, तो ये भी वैसी ही, हमारे पास एक लग्जरी कार है, ठीक है, ये भी वही मतलब दिया। अब आपको यहाँ पे देखना ये सही है कि गलत है। वी हैज़ अ लग्जरी कार, हमारे पास एक लग्जरी कार है, ये भी बिल्कुल सुनने में सही लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है हैव या फिर हैज़ का, तो ये है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यहाँ पे करेक्शन हमें करना है, जो कि है वी के साथ हैज़ नहीं लगेगा, वी के साथ लगता है हैव। और लास्ट में जब आपको बताऊंगा किसके साथ हैव हैज़ लगेगा, तब तो आपको एकदम से ही इजी पता चल जाएगा। तो वी के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी हैव अ लग्जरी कार, हमारे पास एक लग्जरी कार है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कुछ चीज़ किसी के पास है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों समझ आ गया आपको, ईजी है। ही के साथ हैज़, वी के साथ हैव, ही हैज़, वी हैव, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे हैड वाले में आ गए। अब ये गलत है कि सही है, इसे देखते हैं। यू हैड अ लग्जरी कार, यू हैड अ लग्जरी कार। अब इसके यहाँ पे हम इसे एरर भी बोल सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते हैं, दोनों। इसका हम गलत भी इसे मैं गलत भी बना सकता हूँ कि ये गलत है, इसे मैं सही भी बता सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी में इसका ट्रांसलेशन तो लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं जब इसका हिंदी बताऊँगा तब आपको उसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ, पहले इसे रॉन्ग करके देखते हैं, ठीक है। अभी मैं बोलना चाहूँगा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए कैसे, पहले मैं रॉन्ग वाला बताता हूँ। रॉन्ग में क्या होगा देखिए, जैसे मैं बोलना चाहूँगा
जैसे हम लोग अभी चल रहे थे, मेरे पास है, ठीक है, उसके पास एक लग्जरी कार है, हमारे पास एक लग्जरी कार है, तो मैं है वाले में ही लेके चलता हूँ पहले, है वाले में। तो मैं यदि बोलूँगा कि उसके पास एक लग्जरी कार है, उसके पास एक लग्जरी कार है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यदि मैं बोलूँगा उसके पास लग्जरी कार है, यदि मैं है वाला यूज़ करता हूँ ना, प्रेजेंट टेंस वाला, पास में है, तो फिर ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? यही सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा यदि बोलूँगा उसके पास, है ना, उसके पास, ये सॉरी, तुम्हारे पास एक लग्जरी कार है, तब रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ तब क्या रॉन्ग होगा? यू के साथ हैड नहीं लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, आप समझ गए? पास है तो यू हैव अ लग्जरी कार हो जाएगा। लेकिन अब यही सेंटेंस सही कब होगा? जब मैं आपको यदि ऐसे बोलूँ उसके पास एक लग्जरी कार था, या फिर थी बोल सकते, कार थी, ऐसे उसके पास एक लग्जरी कार थी, तब ये सेंटेंस सही है कि नहीं? जी हाँ, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास कुछ चीज़ थी, ठीक है, या फिर था, तो फिर हम केवल हैड का यूज़ करते हैं, हैड, बस। यहाँ पे क्या था? पास है में हम या फिर हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, हैव का यूज़ करेंगे कि हैज़ का। लेकिन तुम्हारे पास एक लग्जरी कार थी, तो हम हैड का यूज़ करेंगे, हैड का। तो ये आपका, तब ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए, यही सेंटेंस राइट भी है, यही रॉन्ग भी है, क्योंकि यदि यहाँ पे मैं यदि हिंदी में उसका मीनिंग लिखा होता तब आप तुरंत जान जाते। ठीक है, तो आपको समझ आ गया किस कंडीशन में ये रॉन्ग है, किस कंडीशन में ये राइट है। यदि उसके पास, तुम्हारे पास एक कार है, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे हैव आएगा। यदि तुम्हारे पास एक लग्जरी कार थी, तब तो ये सही है, हैड। क्लियर हो गया? एक और देखते हैं यहाँ पे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है आई हैड अ लग्जरी कार, आई हैड अ लग्जरी कार। अब आपको ये लग रहा हो यू के साथ हैड लगा है, तो आई के साथ हैड लगेगा कि हैव लगा देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है सबको। तो मैंने वही बताया ना, यदि हिंदी में मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख दूंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे सही है कि गलत है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एक लग्जरी कार थी, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, एक, अभी लग्जरी कार को मैं ऐसे लग्जरी कार लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, थी, मेरे पास एक लग्जरी कार थी, तब ये सेंटेंस सही है कि नहीं? अब आप बताइए। चलिए, इसे मैंने लिख दिया है, अब आप बताइए सही है कि नहीं। आई के लिए मैंने मेरे का यूज़ किया है, मेरे पास, ठीक है, हैड किसी के पास कुछ चीज़, किसी की कुछ चीज़ थी या फिर था, तब ये सेंटेंस आपका देखिए पूरा सही हो गया। आई हैड अ लग्जरी कार, मेरे पास एक लग्जरी कार थी। अब इसी को मैं बोल दूंगा कि मेरे पास एक लग्जरी कार है, तब फिर ये हैड गलत हो जाएगा, यहाँ पे आई हैव अ लग्जरी कार ऐसे आया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हैव हैड वाला इसके बाद और आएगा, है ना। अभी एक बीच में ये मतलब समर श्रृंखला को तोड़ने के लिए मैंने बीच में एक नया डाल दी है, ठीक है। फिर हैव हैज़ वाला यूज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका टेंस वाला यूज़ होगा, ठीक है। ये नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस था। अब इसको देखते हैं यहाँ पे, यदि मैं बोलता हूँ कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए या फिर तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो तुम्हें आपके लिए हम यू का यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये बताना है, यदि मैं बोलता हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो क्या ये सही है? यू तुम्हें, नीड ज़रूरत है या चाहिए, ठीक है। लर्न यानी सीखनी, इंग्लिश यानी इंग्लिश, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये तो ठीक है सर, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने नीड, ज़रूरत वाली बात की है ना, ये नीड, यहाँ पे आपको नीड का यूज़ नहीं करना है। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो ये नीड, कोई वस्तु की ज़रूरत में हम नीड का यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं ना, तो नीड का यूज़ नहीं करते, हम वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। किसका? शुड का, SHULD, शुड, इसे हम शुड पढ़ते हैं। लिखा शुल्ड जैसे है, लेकिन शुड पढ़ते हैं, SHULD, शुड। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो ये शुड का मतलब होता है चाहिए। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि किसी को कुछ चीज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो हम शुड नॉट, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो शुड का यूज़ करते हैं। ये जो नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम नीड का यूज़ करते हैं।
ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे नीड नहीं आएगा, शुड आएगा, तब फिर ये शुड यदि होगा तब फिर सही होगा, नीड होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे आप बताइए सही है कि नहीं। ही शुड लर्न इंग्लिश, ही शुड लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सही है कि गलत, थोड़ा सा बताएंगे आप कमेंट करके। जी हाँ, जिन्होंने कहा है कि सही है तो बिल्कुल उनका जवाब भी सही है, क्योंकि पूरा करेक्ट है। मैंने जैसे आपको बताया कुछ चीज़ करना चाहिए तो शुड का यूज़ करते हैं, तो ही शुड लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी ठीक है सीखनी चाहिए, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं करना है। क्लियर हो गया। अब फिर आते हैं हम हैव हैज़ वाले में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टेंस वाला हैव हैज़ मिलेगा। ऊपर में जो भी हमने हैव हैज़ हैड का यूज़ किया वो किसी के पास कुछ चीज़ था, ठीक है, जो कि अभी आपको मैंने बताया ना किसमें हैव हैज़ का यूज़ होगा, लास्ट में आपको अच्छे से बता दूंगा। ये भी क्लियर हो गया शुड वाला। अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पे आपको देखना है कि सही है कि गलत है। अब मैं यहाँ पे हिंदी में इसका बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे मैं बोल देता हूँ कि उसने, ठीक है, लड़की है, शी का यूज़ हुआ है, तो उसने आम खा लिया, बहुत ही ईजी ले रहा हूँ, सिंपल, उसने आम खा लिया है, ठीक है, उसने आम खा लिया है या खा चुकी है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार का होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब आपको देखना है सही है कि गलत है। उसने आम खा लिया है या उसने आम खा चुका है, दोनों सही है। अब उसमें सही है कि नहीं, शी, उसने, लड़की है तो हमने शी का यूज़ किया। हैव का यूज़ करते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है के लिए, ठीक है, हैव का यूज़ करते हैं। ईट मैंगो, ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, खाना, मैंगो आम, ठीक है। अब आपको बताना है शी हैव ईट मैंगो, क्या यह सेंटेंस सही है, उसने आम खा लिया है, क्या ये सही है। जिन्होंने कहा सही है उनका आंसर गलत है, और जिसने कहा ये सेंटेंस गलत है उनका आंसर सही है, ठीक है। कन्फ्यूज़न मतलब कन्फ्यूज ना होइए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे दो गलतियाँ हैं, दो गलतियाँ कैसे हैं। सबसे पहले तो देखना है शी सब्जेक्ट है, तो शी के साथ कभी भी हैव का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, पहली गलती तो ये है, तो सी के साथ लगेगा हैज़, सी हैज़, ठीक है। और एक गलती क्या है, जब हैव या फिर हैज़ का यूज़ हो रहा है, ठीक है, अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, लेकिन सी के साथ हैज़ लगता है, तो जब हैज़ लगा है तो हम यहाँ पे वर्ब होता है उसके आगे, तो वर्ब का हमेशा हमें थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है आपका इटन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब हम लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, ऐसे परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। ये देखिए ईट फर्स्ट फॉर्म है तो गलत है, सेकंड का यूज़ भी नहीं करना, हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ईट की जगह यहाँ पे ईटन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईटन। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, शी हैज़ ईटन मैंगो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने आम खा लिया है या उसने आम खा चुका है, दोनों में ये सही होगा। अब देखते हैं उसके बाद वाला, बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ आएगा। मैंने आम खा लिया है या मैंने आम खा चुका है, दोनों सही है, लेकिन मैं एक ही लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो। मैंने आम खा लिया है ऐसे बोलना है मुझे, तो देखिए आई, मैंने, हैज़ लगा हुआ है, ईटन थर्ड फॉर्म लगा है, बिल्कुल सही है, मैंगो तो खैर सही है। अब आपको ये बताना है सही है कि गलत है, तो जिन्हें रूल पता है वो तो तुरंत जान जाएंगे। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये रॉन्ग है। यहाँ पे आप बोलेंगे ईटन तो सही लिखा है सर, हमने ईटन थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पर हैज़ लिखा था, यहाँ पे भी तो हैज़ लिखा हुआ है सर, ये तो फिर सही होना चाहिए। नहीं, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हैव आएगा कि हैज़ आएगा। यहाँ पे शी था तो हमने हैज़ का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आई है तो आई के साथ हैज़ नहीं लगेगा, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव ईटन मैंगो, ठीक है, आई हैव ईटन मैंगो। अब यहाँ पे ईटन मैंगो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूँ मैं, आई हैव ईटन मैंगो, कि मैंने आम खा लिया है। क्लियर हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है, आई के साथ हैव लगेगा, ये ईटन थर्ड फॉर्म भी सही है, मैंगो भी सही है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस आई हैज़ ईटन मैंगो रॉन्ग था, ये वाला सही हो गया हैव लगा के। बस दो बचा हुआ है। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ पर भी आपको पता चलेगा दोनों सही है कि दोनों गलत है, ठीक है। मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि सही है कि गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि राहुल ने आम खा लिया है,
राहुल ने आम खा लिया है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? राहुल ने आम खा लिया है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ईटन लगा हुआ है, सही है। मैंगो भी सही है। हैज़, इस नेम के साथ हैज़ आएगा कि नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन है। तो अब मैं बताया तो इसका आंसर ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन है, किसी का नेम है, तो किसी भी नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो राहुल हैज़, थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है वर्ब का, मैंगो तो मैंगो लिखा हुआ है, तो राहुल हैज़ ईटन मैंगो, राहुल ने आम खा लिया है या चुका है, बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे राहुल हैड ईटन मैंगो, ये भी सही है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात बोल रहे हैं आप, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, तो ये सही है, तो ये तो गलत होना चाहिए। ये गलत तब होगा जब मैं बोलूँगा कि राहुल ने आम खा लिया है, तब फिर ये गलत होगा, हैड की जगह हैज़ का यूज़ होगा। लेकिन ये सही क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको इसका हिंदी तो बताया नहीं है। इसका हिंदी है राहुल ने आम खा लिया, राहुल ने आम खा लिया था या खा लिया, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे लिया है, दिया है लगा रहा हूँ मैं, इसलिए हैव या हैज़ का यूज़ होता है। राहुल ने आम खा लिया ऐसे बोलूँगा, या फिर राहुल ने आम खा लिया था बोलूँगा, तो भी आपको हैड का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस भी सही है। राहुल ने आम खा लिया है, हैज़ ईटन, राहुल ने आम खा लिया था, हैड ईटन, दोनों सही हैं। तो भाई आपको समझ आ गया यहाँ पे किसके साथ हैव हैज़ का यूज़ करना है। अब आपका कन्फ्यूज़न भी दूर कर देता हूँ, किसके साथ हमें हैव लगाना है, हैज़ लगाना है, फिर आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई है, आई, यू, वी, ठीक है, दे, तो आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। चाहे वो किसी के पास कुछ चीज़ हो वाले में हैव वाला यूज़ करें, चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करें, तो हम आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव ऐसे यूज़ करेंगे। इनके साथ कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, होगा तो गलत होगा, ठीक है। हैव का ही यूज़ होता है। अब देखते हैं हैज़ किसके साथ लगाना है, तो बहुत ईजी है। ही के साथ लगेगा, ही हैज़, सी हैज़, ठीक है, इट हैज़, या फिर किसी का नेम आएगा, राहुल, मोना, सोना, जो भी नाम है, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो भाई इससे आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा कि आई है तो हैव, यू है तो हैव, वी हैव तो है, ये क्लियर हो गया। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, या फिर इसी नेम के साथ हैज़ का यूज़ होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल ईजी, अब आपको एक बार में ही समझ आ जा रहा होगा। यहाँ पे ही के साथ हमने हैज़ बताया, सही हो गया। वी के साथ हैव बताया था, सही हो गया। यू के साथ हैड, अच्छा हैड का बहुत ईजी है। हैड का बोलेंगे सर, तो हैड का आपको बता दूँ, इतना जो सभी है ना, ये पूरा ये सभी के साथ आपको हैड का यूज़ करना है, यानी कर सकते हैं, करना ही है, यही रूल है। आई हैड, यू हैड, वी हैड, कब? जब पास्ट टेंस की बात हो, किसी के पास कुछ चीज़ था तो हैड का यूज़, या फिर हम परफेक्ट टेंस बना रहे होंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें नहीं देखना है कि आई के साथ क्या लगाना है, किसी के पास कुछ चीज़ था तो भी हैड का यूज़ होगा, या फिर कोई चीज़ कर चुका है, कर चुका था, खा लिया था, खा दिया था, है ना। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हमें हैड का यूज़ करना है। तो हैड सभी के साथ लगेगा, लेकिन हैव इनके साथ और हैज़ इनके साथ, तो फिर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इस हिसाब से यदि आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो गया। तो आप बताएंगे आपको आज की क्लास कैसे लगी। ये मैंने ऐसे ही ले लिया था, मूड हुआ, अचानक से पेन उठाया, मैंने कुछ सोचा नहीं था खास, सीधा मैंने अपने मन से बना दिया, जो भी बनाना था, जो भी समझाना था समझा दिया। यदि आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, हाँ सर पसंद आई, नहीं आई तो भी आप कमेंट करेंगे, तो दोबारा ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो फिर वैसे तो एकदम हौच पौच हो गया है, लेकिन फिर भी मैं दे दूँगा आपको आपकी कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।